राम राम भाई सभी साथियों को। जितने साथी जो हरियाणा सीईटी मेंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं उन सभी साथियों को राम राम। सबसे पहले तो भाई बहुत सारा टाइम हो चुका है और बहुत सारे दिनों से ही हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारी ज्वाइनिंग को लेकर। और जो लास्ट स्टेप बची हुई थी वो बची हुई थी आचार संहिता की इलेक्शन की गणना, मतलब इलेक्शन की काउंटिंग। और काउंटिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी को पता है। तो आज काउंटिंग ख़त्म हो जाएगी, 12-1 बजे तक आपकी जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में पता लग जाएगा किसकी सरकार आ रही है, किसकी सरकार नहीं आ रही। तो उसके बाद में जो आचार संहिता है उसके रिगार्डिंग भी देखो, वैसे तो दो चीज़ें होती हैं। जैसे 48 आवर्स के लिए भी होती है कि भाई आपकी गणना होने के बाद में 48 घंटों तक रहती है, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। अगर इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि भाई हाँ, सफलतापूर्वक हमने अपने इलेक्शन जो है वो कंप्लीट करवा लिए हैं, और इलेक्शन कंप्लीट करवाने के बाद में क्या है, जैसे ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद में तुरंत बाद में क्या है, आचार संहिता जो है वो ख़त्म हो जाती है उस स्टेट के अंदर। और दूसरी बात ये है कि रात से ही अपनी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर काम चल रहा है। काम चलने का मतलब ये है कि आप ये समझ लो कुछ ना कुछ एक्टिविटी उसके ऊपर चल रही है। काफ़ी दिनों के बाद में ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिसमें साइट जो है वो बार बार बिजी आ रही है। आप अगर ओपन भी करोगे तो उसमें साइट जो है वो बिजी आपको दिखाएगा, मतलब वहाँ पर काम किया जा रहा है। तो आज ये समझ लो जो इलेक्शन कमीशन का जो रिज़ल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाएगा कि भाई ये कैंडिडेट जो है जीत रहे हैं, ये हार रहे हैं। उसके बाद में जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद में आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में एचएसएससी हो जाएगी बिल्कुल फ्री, मतलब वो रिज़ल्ट दे सकती है। और अब सिर्फ इतना ही देखना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक होती है, कब तक आचार संहिता रहती है। जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होगी उसके तुरंत बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि वेबसाइट पे काम जो है वो कल रात से ही चला हुआ है। शाम को 8 बजे के आसपास ही सबसे पहले तो अपने चेयरमैन जो हिम्मत सिंह जी थे उनकी फ़ोटो रिफ्लेश करके जो अभी फ़िलहाल जो अपने खत्री साहब थे उनकी फ़ोटो लगाई गई है। तो उनके पीछे क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक नहीं है, ये मेरे मतलब माइंड में तो कई चीज़ें घूम रही है, लेकिन अभी इसके ऊपर बात करना ठीक नहीं रहेगा। पता नहीं क्या सोच रहे हों। लेकिन उसके तुरंत बाद वेबसाइट के ऊपर लगातार जो है वो सर्वर डाउन चल रहा है, मतलब उसके ऊपर काम चल रहा है। तो ये चीज़ें आज इंडिकेट कर रही हैं कि भाई कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। और इतने दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे उसका शायद फल अब आने वाला है। और अगर जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट होते हैं उसके बाद में तस्वीरें साफ हो जाएंगी भाई क्या तरीके से, किस तरीके से क्या क्या होने वाला है। और तैयार भी रहो आप जितने भाई हैं, क्योंकि आज इलेक्शन ख़त्म होने के बाद में जैसे आचार संहिता हटेगी भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ही, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ही हटेगी। या फिर 1-2 रूल होते हैं, 48 आवर्स का भी होता है। उस टाइम पर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है तो 48 आवर्स तक वेट करना पड़ता है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होते के साथ में ही आपकी जो है वो आचार संहिता हट जाएगी। ठीक है, तो चांसेज हैं कि आज रात को वैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर बता दूंगा भाई क्या है क्या नहीं है ना। अभी सिर्फ इतना ही है कि काम चल रहा है वेबसाइट के ऊपर, और क्या मतलब हो सकता है ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैसेज छोड़ दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें जो भी चीज़ लगेंगी मैं आपको बता दूंगा भाई ये चीज़ें पॉसिबिलिटी लग रही है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।